बता रहे ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है। इसी का अथवा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा में भी एक अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट चलता है। कई बार बता रहे हैं हम इसको कि एक तो ये वाले प्रश्न या तो चौड़ी 80 मीटर चौड़ी वाला आता है या गुब्बारा वाला आता है, जिसको इतने देर पर देखा गया 3 मिनट बाद गुब्बारा उड़ करके कह दे कि जा रहा कहीं, तो उस समय उसका उन्नयन को अगर इतना होता है तो कितना देर लगेगा, ये सब समय जो पूछा जाता था वहां पर। यानी एक गुब्बारा वाला हो गया और एक सड़क की चौड़ाई वाला हो गया और एक मूर्ति वाला हो गया। ये सब प्रश्न जो है इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे से आते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये क्वेश्चन नाव वाला भी, ये भी ठीक ठाक प्रश्न पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, अगर इसका हम देखें चौथे का अथवा है, ये ध्यान देना, अभी चौथा था, अब इसका से कौन सा है ये चौथे का अथवा है। क्या लिखा हुआ है कि एक नाव से पुल की ओर जा रही है, एक नाव है जो पुल की ओर चल रही है, फिर किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री देखा जाता है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट पश्चात जब चली नाव तो कुछ देर बाद कितना हो गया, 60 अंश का कोण बन गया। मतलब एक नाव है जिसे मान लो कि क्या ये पुल है, हम कुछ दूरी से खड़े होकर के पुल पर खड़े व्यक्ति को ताक रहे हैं, तो कितना कोण बन रहा था, जब नहीं चले थे तब मान लो पुल से कुछ दूरी पर खड़े होकर के ताके पुल पर खड़े व्यक्ति को, तो उस समय कोण कुछ बन रहा था 30। जैसे हम चल करके हल्का सा किधर आए, पुलिया की ओर चल करके आकर के कुछ दूरी पर खड़े होकर के फिर ताके, तो उस समय कितना कोण बन रहा था, 60 डिग्री। कुछ ऐसे प्रश्न ये दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास नाव है, जो ये मान लेते हैं कि क्या है, एक पुल है, ये क्या है, एक पुल है। इस पुल को हम क्या नाम देते हैं, मान लेते हैं ए बी एक कोई पुल है, और जो सी बिंदु पर आदमी पहले खड़ा था, आदमी मतलब हम बोल दे कौन खड़ा था, नाव खड़ी थी। इस नाव से जब देखा गया पुल को, पुल के ऊपरी सिरे को, तो कितना कोण बनता था, 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही आदमी सी बिंदु से चल करके नाव को अपने लेकर के यहां पर पहुंचा, कुछ दूरी तय किया होगा, मान लेते हैं कितना दूरी वो कह रहा तय करने को, नहीं दूरी नहीं, कितना समय वो चला है, दूरी नहीं तय किया, वो समय तय किया है। वो कह रहा सी बिंदु से 4 मिनट और चला, किधर चला, पुलिया की ओर 4 मिनट चलता गया, और चलते चलते जाकर के मान लेते इस बिंदु पर जाकर के पहुंच गया। और जब 4 मिनट चलने के बाद जब देखा उसको, तो कितना कोण बना रहा वो, 60 अंश का कोण बना रहा वो। तो क्या पूछ रहा है, फिर इसका क्या कहा है 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। तो नाव को पुल तक पहुंचने में अभी देखो, अभी यही तो समय दूरी बचा, तो नाव को यहां पर नाव पहुंच चुकी है, पहले यहां पर थी, 4 मिनट बाद यहां पर नाव पहुंची। अब ये कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। मतलब क्या निकालने को बोल रहा है, ये दूरी निकालने को पूछ रहा है कि ये अभी यहां से यहां तक पुलिया तक पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा। तो अपने मन से इसको हम क्या मान ले, थोड़ी देर के लिए पुलिया की ऊंचाई कितनी है, एच है, हमें ये डीबी मतलब इसका मान निकालना कितना समय लगेगा। यहाँ पे पुलिया पर आ गए, मतलब कि यहाँ पे नाव आ चुकी है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाएगी वो। अब हल कर लेते हैं, अब हल हो जाएगा। पहले कौन सा त्रिभुज हल करा जाएगा, पहले त्रिभुज कौन सा हम लोग हल करेंगे, त्रिभुज ए सी बी ए हल करो। सी ए बी में, सी ए बी में अगर हल करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा क्या है, थीटा दिया है 30, लंब कितना है, लंब कौन लिया जाएगा, लंब लंब, तो यही तो 30 डिग्री है ना, यही पर तो 30 डिग्री कोण बन रहा है। कौन कौन सी भुजाओं से 30 डिग्री कोण बन रहा है, एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों आपस में कहां मिल रही है, जहां पे मिलेंगे, जो जोड़ने वाला रेखा होगा वही लंब का काम करेगा। तो ये दोनों रेखाएं कि यहां पर जा रही है, यहां पर, तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन रेखा है, यही तो है, तो यही हमारा लंब का काम करेगा। तो लंब कौन है, एच। आधार कौन है, टोटल आधार अगर लिया जाए अगर 40 31 डिग्री का, तो टोटल आधार हमारा ये बनेगा 4 प्लस का कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो एक्स हो जाएगा ना, तो ये हो गया 4 प्लस का एक्स। 33 अंश का मान 1/√3 बराबर एच बटे 40 प्लस का एक्स हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 प्लस का एक्स हो जाएगा। कैची गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का एक्स बराबर का ये आएगा ना। इसको समीकरण हम अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक। अब कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज डी बी ए में फिर पुनः हल करेंगे। अब यहां पर डीबीए में हल किया जाएगा। अब डीबीए में अगर हल करेंगे तो tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार थीटा कितना है 60 डिग्री है बराबर लंब कितना है h आधार। अब आधार कौन लिया जाएगा आधार कौन लेंगे डीबीए में लिया गया है डीबीए ये चित्र की बात हो रही है तो यहां पर यही तो आधार होगा ये दूरी को क्या माना गया है x तो आधार हमारे पास हो जाएगा x। फिर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे x का h गुणा लगाएंगे तो √3x बराबर का h का मान कहां रख दे आकर फर्स्ट में सभी का फर्स्ट में रख देते हैं तो लिखेंगे h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना हो जाएगा अगर फर्स्ट में रखेंगे तो 4 प्लस का x बराबर √3 h की जगह रखना ना हमें इसको तो h की जगह रखना तो h के जहां जहां h नजर आएगा वहीं पर रखेंगे तो यहां पर तो x सही उतर गया यहां पे h नजर आ रहा तो यहां पर √3x को रखा जाएगा। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 3x हो जाएगा ना √3 रूट गायब हो जाएगा खाली 3 बचेगा और 4 प्लस का x यहां से अगर हम x वाले को बटोर ले एक तरफ कर दे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा इस x वाले पद को उधर लेकर जाया जाएगा सभी x को एक तरफ कर लेंगे हम यहां से मान निकालना है तो हमें तो यहां पे जो हो जाएगा 4 बराबर √3 बार x में से अगर एक बार गया तो 2 बार x का मान निकालेंगे तो ये 2 कहां जाएगा 4 के नीचे जाएगा और ये हो जाएगा x काटेंगे तो x बराबर 2 यानी कि हम सीधे कह दे कि d से b तक पहुंचने में कितना देर और लगेगा 2 मिनट का समय लगेगा। यहां से यहां तक आने में उसको 4 मिनट लगा है तो पुलिया तक पहुंचने में अभी उसको 2 मिनट का और समय लगेगा तब जाकर के वो पुलिया के पास तक पहुंच जाएगा और यही पूछ रहा था कि पुलिया तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बस ये था कह दे। ये अच्छा खासा प्रश्न है तुम्हारा इसको तनी अच्छे से ध्यान देना और देख लेना तनी इसको।